पॉलिसी 2020 के बारे में आज हम लोग जानेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम लोगों ने बहुत वीडियो देखा बट ये क्लियर नहीं हुआ कि 5+3+3+4 क्या होता है। तो हमने सोचा कि आज बना करके देते हैं आपको एक स्पेशल टाइप्स ऑफ वीडियो जिसमें आपको क्लियर कट पता चले कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि पहले और अभी में क्या डिफरेंस है। पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट जो हमारे पास हो चुका है और प्रेजेंट जो अभी हमारे होने वाले हैं 2022 से लागू हो जाएंगे नई शिक्षा नीति, उसमें क्या रहेंगे और पहले में क्या थे। आइए देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ HRD जिसका नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। GDP का 2.86% हमारे देश का खर्च होता था, वो अब 6% GDP का होता है। अभी एजुकेशन स्टार्ट होता था 6 ईयर से, जब अब 3 ईयर से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 3 ईयर के बाद बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं और नेक्स्ट 3 ईयर वो बच्चे खेल कूद करेंगे और उसके बाद उनका स्टडी स्टार्ट की जाएगी। नेक्स्ट है कि हम लोग का नॉलेज 10+2 के बाद कुछ करने का होता था, जबकि अब 5+3+3+4 के बाद ही कुछ करना होगा। प्ले स्कूल जो था वो मजबूरी था कि घर में खेलो कहीं खेलो, अब प्ले स्कूल जरूरी हो जाएगा क्योंकि आपका 3 ईयर के बाद बच्चे का एडमिशन हो जाएगा और वो बच्चे स्कूल में जाकर 3 साल खेलेंगे। और पहले और अभी में यही डिफरेंट है कि अभी बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते हैं कि बुक्स लेकर पढ़ना पड़ेगा, जबकि अब खेलने के लिए मिलेगा तो बच्चे घर में रहना कम पसंद करेंगे, स्कूल में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे क्योंकि उनको जितने बार घर में नहीं मिल सकते हैं वो मिलेंगे स्कूल में। इसीलिए प्ले स्कूल उनके लिए जरूरी हो जाएगा। स्कूल जाने से बहुत बच्चे दुखी होते थे, आप खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि घर में खेलना, लिमिटेड लोगों के पास रहना, अब है कि वहाँ बहुत सारे लोगों के बीच में रहेंगे, देखेंगे, खेलेंगे, घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे, उनका दिमाग डेवलप होगा। नेक्स्ट डिफरेंट है रटने का कंसेप्ट। हम लोग के स्कूल में अभी भी बताया जाता है कि ये रट लो, ये पोएम रट लो, ये पोएट्री रट लो, जबकि अब जो कंसेप्ट आएगा जो NCERT द्वारा नए डेवलपमेंट बुक्स किए जाएंगे जिससे कि रटने का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। इमेजिंग से, कंप्यूटर से, ये सारे नॉलेज से पढ़ाए जाएंगे। 10+2 के बाद अगर जॉब किसी से पूछा जाए कि क्या आप जॉब कर सकते हो, तो कोई एक्सपर्ट नॉलेज उनके पास नहीं है, कोई सब्जेक्ट में स्पेशल नॉलेज नहीं है या टेक्निकल नॉलेज नहीं है जिससे जॉब कर सकते हैं। जबकि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति +2 करके निकलेंगे उनको कुछ ना कुछ ऐसा नॉलेज रहेगा, एक पेपर में एक्सपर्ट रहेंगे या कोई टेक्निकल नॉलेज में एक्सपर्ट रहेंगे जिनको किसी न किसी क्षेत्र में जॉब मिलना निश्चित है। पहले 12th के बाद किताबी ज्ञान होता था, अब हम लोग का टेक्निकल नॉलेज होता है। रिजल्ट सिर्फ मार्क्स होता था जो हम लोग दिखाते थे, और अब जो होंगे वो हमारे रिजल्ट प्रोफाइल होंगे। जैसे आप देखते हैं व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उससे लोगों को देखा जाता है कि आपका पहचान कितनी है मार्केट में, आपको कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग नहीं चाहते हैं, वो सारी चीज प्रोफाइल से पता चलता है। यानी रिजल्ट पहले आपके शिक्षक बनाते थे जो कि बच्चे कितने मार्क्स में कितने लाए हैं, वो रिजल्ट होता था, जबकि ऐसा आप नहीं हो रहा। अब होगा कि वहाँ टीचर भी मार्क्स देंगे, आप खुद मार्क्स देंगे कॉन्फिडेंस का, उसके बाद आपका फ्रेंड होंगे वो मार्क्स देंगे, उस आपका समाज जो है सोशल है वो आपको देगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आपके प्रोफाइल में सारे डिटेल बता देंगे कि आपका कैरेक्टर क्या है, आपका नॉलेज क्या है, आप कितने लोगों के मदद करते हैं, कैसे सोच के हैं, कैसे संस्कार के हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इससे बहुत सारे पेरेंट्स भी सुधरने वाले हैं, क्योंकि पेरेंट्स करते हैं गलत काम और बच्चे को अच्छे बात सिखाते हैं। वो खाएंगे खैनी, पान, बीड़ी और बोलेंगे तुम मत खाओ बाबू, तो वो भी सुधरेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे के प्रोफाइल खराब हो जाएगा, उनके जॉब में परेशानी होगी, तो वैसे कंडीशन में वो भी बोलेंगे कि हम ऐसे नहीं करेंगे। कुछ टीचर्स भी हैं जिनको बैड हैबिट है, वो क्लास से निकलते हैं या क्लास के साइड में तंबाकू खाते हैं या पान खाते हैं या गुटखा खाते हैं। वैसे कंडीशन में उनमें भी सुधार होगा, क्योंकि उनके बच्चे के फ्रेंड लोग आएंगे, देखेंगे उनके पापा गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं,
सिगरेट पीते हैं, ये सब काम करेंगे तो उनके बच्चे के दोस्त भी खराब हो जाएंगे, नहीं आएंगे, ना पसंद करेंगे, तो उनके बच्चे का प्रोफाइल खराब हो सकता है। यही नई शिक्षा नीति हम लोग एक नई ऊर्जा के तरह काम करेगी, जिसमें हम लोग हाई एनर्जी लगा के, हाई पोटेंशियल दे करके अपने एनर्जी को झोंक करके अच्छे से अच्छे बदलाव कर सकते हैं। हमारे देश का डेवलपमेंट पहले से ज़्यादा हो सकता है यदि इसको अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। तब अगर इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं करते हैं तो फिर कोई काम की चीज़ नहीं है। नॉलेज बहुत है बट इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो कोई फायदे की चीज़ नहीं है। तो नई शिक्षा नीति हम लोग का और क्या कर रही है कि टॉप यूनिवर्सिटी यानी टॉप 50 यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड यानी फॉरेन के जितने भी टॉप 50 यूनिवर्सिटी है तो पहले भी आने की चर्चा हुई थी जब मनमोहन सिंह के समय, बट नहीं हो पाया क्योंकि उस समय हमारे देश में काफी सिक्योरिटी मनी रखा गया था। अब सिक्योरिटी मनी खत्म करके और नई शिक्षा नीति में लाया गया है कि कोई भी बाहरी मतलब कि बढ़िया यूनिवर्सिटी जो टॉप 50 में वर्ल्ड में है वो यूनिवर्सिटी हमारे देश में आ सकती है और उसमें हमारे इंडिया के बच्चे जाकर एजुकेशन दे सकते हैं। अब हम लोग का स्पेशल जो जानना है 5+3+3+4 क्योंकि इस पर फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे का पर आया है कि सर ये समझ में नहीं आता है, बहुत सारे वीडियो देखें, इसको एक एक करके पॉइंट को बढ़िया से समझा जाए, बिल्कुल समझ जाएगा। 5 ईयर, ये 5 ईयर फर्स्ट क्या है? तो सबसे पहले जानेंगे कि 3 ईयर के बच्चे होंगे तो स्कूल में जाएंगे। 3 ईयर के जब बच्चे होंगे तो स्कूल में जाएंगे यानी 5 ईयर पढ़ेंगे। 5 ईयर में क्या करेंगे? चाइल्ड एज 3 ईयर मतलब 3 साल के बाद बच्चे जाएंगे और 5 साल पढ़ेंगे। क्या क्या करेंगे? तो 3 साल के उम्र तक आपको लोकल लैंग्वेज नो एग्जाम यानी 3 साल खेलेंगे, वो 2 साल तक वो पढ़ेंगे। इसका क्लास 1 और क्लास 2 कहा जाएगा। इसमें कोई एग्जामिनेशन उनका नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट 3 क्या है भाई? तो 5+3 8 साल यानी 8 ईयर हो गया तो वो फर्स्ट और सेकंड क्लास कर लिए। थर्ड में जाएंगे तो 8 3 11 साल होगा। तो 11 साल पूरा करने पर यानी 8 साल बाद वो पढ़ेंगे क्लास 3 4 और 5। तो उनका अभी एग्जाम यानी 3 से उनका एग्जामिनेशन यानी पहले प्रेशर होता था बच्चे को क्लास 1 में है एग्जाम देना है, क्लास 2 में एग्जाम यानी क्लास 1 क्लास 2 में कोई एग्जाम देना नहीं है। क्लास 3 से एग्जाम स्टार्ट होगा और उसके बाद हम लोग मिडिल स्टेज में जाएंगे 3 यानी नेक्स्ट 3 क्या होगा? तो इनका एक 11 ईयर बाद यानी 6 7 8 क्लास पढ़ेंगे यानी 12 13 14 साल के उम्र में वो पास करेंगे 8 क्लास। नेक्स्ट डिग्री उनके पास होगा वो 4 यानी सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज क्या होता है? जिसमें हम लोग जानेंगे 9 10 11 12। इसमें हम लोग 10th के बाद जो चूज करते थे साइंस कॉमर्स आर्ट्स, एक के बाद यानी 9 से ही हम लोग का मिल जाएगा ऑप्शन, पर साइंस कॉमर्स आर्ट्स ये खत्म हो जाएगा। हम लोग के नई शिक्षा नीति में नया तरीका आया है चुनने के लिए। तो आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट जो मर्जी को चुन सकते हैं। कुछ साइंस वाले सब्जेक्ट ले सकते हैं, अगर कॉमर्स में पसंद है अकाउंट्स ले सकते हैं, आर्ट्स में पसंद है हिस्ट्री तो हिस्ट्री ले सकते हैं, यानी कोई भी पेपर ले सकते हैं। आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। अब यहाँ क्वेश्चन आता है जो हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट 3 ईयर के बाद बच्चे जाएंगे तो वो 5 साल पढ़ेंगे। क्या करेंगे? तो 3 साल खेलेंगे और 2 साल पढ़ेंगे 1 2। तो वो तो 1 2 कर लिए, उसके बाद उसको कहते हैं हम लोग फाउंडेशन। क्या बोलेंगे इसको? फाउंडेशन। फर्स्ट 5 को बोलेंगे फाउंडेशन कोर्स और सेकेंड 3 को बोलेंगे प्रिपरेटरी स्टेज। ये प्रिपरेटरी स्टेज क्या होता है? तो जिसमें हमारा बच्चा 3 4 और 5 में पढ़ेगा, उसको हम लोग प्रिपरेटरी स्टेज बोलेंगे। नेक्स्ट 3 है और मिडिल स्टेज जिसमें 6 7 8। मिडिल स्टेज में कुछ और बताना चाहेंगे कि 6 के बाद यानी 6 से आपको वोकेशनल कोर्स शुरू हो जाएंगे यानी 5 के बाद आपका वोकेशनल कोर्स शुरू हो जाएगा जिसमें कंप्यूटर का नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, म्यूजिक, सॉन्ग, कारपेंटर, बुटीक, म्यूजिक, टीचर, इलेक्ट्रिशियन, ये सारे नॉलेज आपका क्लास 6
से स्टार्ट कर दी जाएगी, जिससे आप 8 में क्लास में जाते जाते ये सब में एक्सपर्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट जो 4 है ये है 9, 10, 11, 12, यानी 10 के बाद सब्जेक्ट न चुनकर आप सब्जेक्ट चुन लेंगे 8 से ही। जो सब्जेक्ट मर्जी है वो आप पसंद करेंगे, वो आप पढ़ाई कर सकते हैं 4 साल, जिसमें एक फॉरेन लैंग्वेज और बाकी हमारा नेशनल लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन आता है कि वोकेशनल टेक्निकल सीखने के बाद क्या होगा, तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे आप कहीं पर जॉब कर सकते हैं। अभी तो सर्टिफिकेट आप पैसा कुछ दे करके कहीं से ले सकते हैं, बट ये सर्टिफिकेट पैसा से नहीं मिलेंगे, ये सर्टिफिकेट आपको नॉलेज से मिलेंगे, आप एक्सपर्ट रहेंगे तभी मिलेंगे, जिससे आप कहीं भी काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा। आपको यहाँ से एक्सपर्ट करने वाले को जिम्मेदारी दी जाएगी कि आपने डिग्री दिया है, ये व्यक्ति कहीं भी बेकार होता है तो इसका फाइन आपको किया जाएगा। नेक्स्ट है चाइल्ड आफ्टर 8 ईयर, यानी 9, 10, 11, 12। यहाँ पर आपका साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स खत्म। नया क्या आ गया कि मल्टीपल चॉइस सब्जेक्ट ऑप्शन। आपके पास मल्टीपल चॉइस रहेंगे सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट चुनना है वो चुन सकते हैं। कैसे पढ़ेंगे? एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है न्यू पैटर्न का बुक, उसी बुक से आपको पढ़ना होगा, जो कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत इसके तहत एज पर रूल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपको डेवलप करके देगी एनसीईआरटी, और इसके आधार पर आपको पढ़ाई करना होगा। नेक्स्ट है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न आपका 2 सेमेस्टर प्रत्येक साल में होगा। अगर 4 ईयर कोर्स करते हैं आपका 2 सेमेस्टर में एग्जाम होगा, यानी मल्टीपल चॉइस भी रहेंगे, सब्जेक्टिव भी रहेंगे, पर सेमेस्टर वाइज, यानी एक बार प्रेशर होता था कि 1 साल में एग्जाम होंगे, काफी प्रेशर बच्चे पर हो जाते थे। प्रेशर को हाफ कर दिया गया कि बच्चे आराम से 6-6 महीना पर एग्जाम दे सकते हैं, सेमेस्टर वाइज रिजल्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेजुएशन, यानी +2 करके निकले, आप एक्सपर्ट बन गए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जॉब आपको मिल जाएगा, आप काम करना शुरू करेंगे। आप चाहते हैं कुछ और अच्छा करना, तो ग्रेजुएशन पहले भी था अभी भी है, बट पहले के ग्रेजुएशन में अभी ग्रेजुएशन में काफी अंतर आया है, ये ध्यान से समझिएगा। अंतर क्या है कि जब ग्रेजुएशन हम लोग पहले करते थे या अभी तक जो किए हैं, इसमें 3 ईयर डिग्री करते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अगर फर्स्ट ईयर पास किए, सेकेंड ईयर में संयोग से हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाए, एग्जाम नहीं दे पाए, तब मेरा 1 साल का डिग्री बेकार हो जाता था। अब हमारे डिग्री बेकार नहीं होंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहता है कि आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर पास करेंगे, एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जिसका नाम रहेगा सर्टिफिकेट। सेकेंड ईयर करेंगे, मिल जाएगा डिप्लोमा डिग्री, यानी आप 2 साल ग्रेजुएशन कर दिए। उसके बाद आपके घर में कोई घटना हो गया या किसी कारणवश आप पढ़ नहीं पाए, तो आप चले गए बाहर, 5 साल बाद आए कि सर हम लोग को करना है थर्ड ईयर, तो आप आराम से थर्ड ईयर कर सकते हैं। जब थर्ड ईयर करेंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगा, जो आज के डेट में डिग्री मिलता है। उसके बाद जब 4th ईयर करेंगे तो रिसर्च का डिग्री मिलेगा। तो ये नया क्या है? रिसर्च है। पहले रिसर्च था तो बाद में था, अब ग्रेजुएशन में रिसर्च मिल गया, यानी रिसर्च कर लिए, मतलब आपको पोस्ट ग्रेजुएट जब करना होगा तो मात्र 1 ईयर करना होगा। लेकिन आप मात्र 3 साल का डिग्री लिए हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट अभी भी 2 साल का है और पहले भी 2 साल का है। तो आपको क्या करना होगा कि ग्रेजुएशन में कभी भी चेंजिंग ला सकते हैं, यानी 1 ईयर करके दूसरे साल छोड़ दीजिए, 5 साल बाद भी कर सकते हैं। तीसरा ईयर करने के बाद जब रिसर्च करना होगा 10 साल बाद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको छूट मिला कि आपको ईयर कोई भी बेकार नहीं जाएगा। जब आप टाइम देंगे तब आपको रिजल्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन। ये पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता है? तो पोस्ट ग्रेजुएट में होता है कि बच्चे लोग यदि 4 साल के ग्रेजुएशन के डिग्री लिए हैं तो 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट कर जाएंगे। अगर वो 3 साल के डिग्री लिए हैं तो उनको 2 साल का करना होगा कोर्स, यानी 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट करना होगा। यानी टाइम 1 साल ज्यादा दिए ग्रेजुएशन में तो यहाँ पर 1 साल कम देना होगा, यहाँ पर कम दिए तो यहाँ पर ज्यादा देना होगा। ये ध्यान रखना होगा। इसमें और नया क्या है ये ध्यान से समझिएगा कि ग्रेजुएशन
में जो 4 साल हुआ है, जैसे कंपटीशन तैयारी कर रहा हूँ एसएससी, बैंक, रेलवे, तो इसमें आपको 4th ईयर डिग्री का जरूरत नहीं है। आप 3 ईयर के डिग्री के बाद सारे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी या अदर स्टेट किसी से भी एग्जाम दे सकते हैं। 4th ईयर वही करेगा जिसको आगे पोस्ट ग्रेजुएट करना होगा, कम समय में कर लेगा, नॉलेज भी हो जाएगा। उसके बाद आया बात टीचर का। टीचर का क्या बिहेव रहेगा, बच्चों का क्या बिहेव रहेगा, इसमें क्या परिवर्तन होगा। टीचर के बिहेव में ये परिवर्तन होगा कि वो अपने आप को सुधार करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट का तो मार्क्स देंगे ही, टीचर प्रोफाइल बनाएंगे, लेकिन टीचर को भी मार्क्स स्टूडेंट देंगे। तो इसके कारण नई शिक्षा नीति में काफी टीचर में इम्प्रूवमेंट होंगे, क्योंकि सारे बच्चे उनको वोट करेंगे, उनको मार्क्स देंगे, तो वो टीचर का भी प्रमोशन उसी आधार पर होगा। और स्टूडेंट के प्रमोशन होना होगा तो पढ़ाई के साथ साथ क्लास में टीचर के साथ अच्छे बिहेव होना, दोस्तों के बीच में अच्छे बिहेव होना। जब दोस्त अच्छे हैं तो फेसबुक पर लाइक करते हैं, अगर नहीं है तो उनको डिक्लाइन करते हैं। तो बहुत सारे कंडीशन आते हैं, ये सारे चेंज हो रहे हैं नई शिक्षा नीति में। और सबसे बड़ा टीचर का जो मेजर ट्रेनिंग है, जो पहले से चला आ रहा है कि जब इलेक्शन होगा तो टीचर को दे दिया जाता है कि जाइए आप इलेक्शन ड्यूटी में, वहाँ पर वोट गिनती करवाइए, वहाँ बॉक्स को देखिए। ये सब टीचर का काम नहीं है। अब आने वाला समय में कोशिश किया जाएगा कि कम किया जाए। भारत सरकार से हम लोग का रिक्वेस्ट रहेगा कि टीचर को ये काम ना दे और सिर्फ पढ़ाई का काम दे, क्योंकि टीचर का काम सबसे महानता का काम होता है। अभी तक टीचर का जिनका सोच है कि हमारा टारगेट है टीचर लोग का कि हम लोग पढ़ा दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उस पर डेवलप करना, बच्चे को सीखना, जैसे हम लोग पेड़ में पानी दे दे सीखते हैं, वैसे ही बच्चे को सीखना कि एक अच्छे बच्चे बने, जिससे हमारे देश बहुत आगे बढ़ सके। तो इसीलिए इलेक्शन ड्यूटी और ट्रांसफर, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसफर होते हैं टीचर के। हम टीचर को समझते हैं 6 महीना में, तब तक उनके ट्रांसफर हो जाते हैं, वो हमको जो देना होता है वो मेरे को नहीं दे पाते। तो वैसे कंडीशन में टीचर का ट्रांसफर के में रुकावट आना चाहिए या आएगा, और इलेक्शन ड्यूटी में टीचर को ना लगाने पर ये बच्चे के डेवलपमेंट में काफी समय दे पाएंगे, जिससे हमारे न्यू इम्प्लीमेंट एजुकेशन नीति 2020 को हम लोग सक्सेस बना पाएंगे। चलिए, थैंक यू। आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उत्साह बढ़ाइए और अच्छे अच्छे वीडियो आपको देंगे।